स्टूडेंट्स, मैं राम नरेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में डेफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन पढ़ाया जा रहा है। निश्चित समाकलन में आज आप लोगों को नई एक्सरसाइज पढ़ानी है। एक्सरसाइज 7.11 पढ़ानी है। एक्सरसाइज 7.11 पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। निश्चित समाकलन के गुणधर्म बताने हैं, यानी डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो देख लीजिए डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, आप सभी लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं यानी डेफिनिट इंटीग्रल। उसी में एक्सरसाइज 7.11 से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज करके हम बाकी आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है समाकलन a to b fx dx बराबर होता है समाकलन a से b ft dt। इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, आपको एक एक प्रॉपर्टी की मीनिंग समझते जाना है। अगर कोई फंक्शन आपका x में है तो उसको आप किसी दूसरे फंक्शन t में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिना कुछ लिखे आप fx को ft में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर आपका साइन x dx है और आपको ज़रूरत है साइन t dt की, तो सीधे आप लिखेंगे साइन t dt बिना कुछ बताए। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बिना कुछ लेट किए, बिना कुछ माने आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी इस तरह से यूज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, समाकलन लिमिट a से b fx dx बराबर माइनस b से a fx dx। इसका मतलब है अगर किसी सवाल में आपको ये ज़रूरत पड़ जाए कि इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो एक बार इंटरचेंज करने से माइनस चिन्ह आता है। इन दोनों को आपस में बदलेंगे जब, तो एक बार बदलेंगे तो एक माइनस चिन्ह आएगा fx dx। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, a से b fx dx बराबर a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहाँ पर c का मान a और b के बीच में। कहने का मतलब जैसे आपके पास लिमिट यहाँ पर दी गई है 1 से 3 लिमिट दी गई है fx dx, और आपको इसके अंदर एक और लिमिट a और b के बीच में, मतलब 1 और 3 के बीच में मान लीजिए आपको 2 शिफ्ट करना है। तो जैसे मैं इसको बता रहा हूँ अलग एक एग्जांपल देकर, जैसे 1 से 3 fx का मान है x स्क्वायर dx और c का मान 2 है, इन दोनों के बीच में है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर dx। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, लिमिट a to b fx dx बराबर समाकलन लिमिट a to b f a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी और 5 नंबर प्रॉपर्टी ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, या fx dx लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ x होगा फंक्शन में ये दोनों प्लस होके माइनस x dx हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1 से 2 x dx, तो x की जगह पर आपका हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से a प्लस b माइनस x, यानी 1 प्लस 2 हो गया 3। x की जगह आपको रखना है पूरे जितने भी x हैं उसकी जगह पर लिखना है 3 माइनस x dx, और लिमिट आपकी यही रहेगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, लिमिट 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस x dx। ये दोनों प्रॉपर्टी मिलाकर 50% से ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज़ है। तो इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को विशेष रूप से हम लोगों को याद करना है। तो सबसे पहले इसको हम इसका यूज़ देख लेते हैं। जैसे आपका
0 to π/2 दिया हुआ है, sin x दिया है dx। तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको लिख देना है, ये a है, a माइनस एक्स लिख देना है, मतलब x की जगह पर आपको लिख देना है π/2 माइनस एक्स। 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स लिख देना है dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज इस तरह से करना है। ज़रूरी नहीं यहाँ π/2 हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0 हो, यहाँ पर आपका कुछ भी लिखा हो तो उसकी जगह पर आपको लिख देना है अपर लिमिट माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर लिख देना है अपर लिमिट, यानी π/2 माइनस एक्स लिख देना है। 6 नंबर देखिए, समाकलन 0 to 2a fx dx बराबर एक होता है 20 to a fx dx यदि f 2a माइनस एक्स बराबर fx के बराबर आता है। उसके बाद दूसरा होता है डायरेक्ट 0 के बराबर यदि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx आता है। जैसे इसका यूज आपको कैसे करना है, मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है 0 to π लिखा हुआ है, 0 to π लिखा हुआ है, x dx है। अब आपको 0 to π/2 की आवश्यकता है, तो 0 to π/2 की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है कि 2 का बाहर गुणा करना है और अपर लिमिट में भाग देना है x dx। देखिए यही हुआ है यहाँ पर। ये वाला 2 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ 2 से भाग हो जाएगा। फिर से देखिए, ये वाला 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा और यहाँ 2 का भाग हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि अपर लिमिट में 2 का भाग दे देंगे और उतने का बाहर गुणा कर देंगे, ये चीज़ इस तरह से। उसके बाद 0 डायरेक्ट तब होगा जब f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx के बराबर होगा। 7वीं प्रॉपर्टी देख लीजिए, लिमिट माइनस a to a fx dx बराबर 20 to a fx dx यदि fx एक सम फलन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई सवाल इस तरह से लिखा है कि ये माइनस ए लिमिट है और ये मतलब दोनों वैल्यू लिमिट सेम है, बस एक में माइनस एक में प्लस है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी। क्या कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, 20 to a fx dx। कंडीशन क्या है, यदि fx एक सम फलन है। सम और विषम फलन नीचे लिखे हुए हैं, मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद डायरेक्ट ये 0 के बराबर कब होगा, यदि fx एक विषम फलन है। तो सम और विषम फलन देख लीजिए, यदि f माइनस एक्स किसी फंक्शन का x की जगह पर माइनस एक्स रखने से वही फंक्शन दोबारा आ जाता है, तब कहा जाता है फलन सम है। उसके बाद यदि किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने से वो माइनस fx के पहले आ जाता है, तब कहा जाता है कि फलन विषम है। तो आप देख लें, इसका एग्जाम्पल देख लें सम और विषम का। fx बराबर मान लीजिए x स्क्वायर है, इसकी जगह पर माइनस एक्स लिखना है आपको, x की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर होगा। कहने का मतलब अगर x की जगह माइनस एक्स रखें फंक्शन में और उस फंक्शन पर कोई प्रभाव न पड़े, तब कहा जाता है फलन आपका सम फलन। उसके बाद जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं विषम फलन का, fx बराबर एक्स क्यूब है, तो f माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। इसका देखिए माइनस एक्स क्यूब, फिर से fx आ गया, इसका माइनस बाहर आ गया और उसमें देखिए माइनस ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी, यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स, तब फलन विषम होता है। तो जिनमें x के स्थान पर माइनस एक्स रखने से वो माइनस फंक्शन के पहले आ जाए वो विषम फलन होते हैं, और जिनमें माइनस का कोई प्रभाव न पड़े वो सम फलन होते हैं। तो सम और विषम फलन में अंतर मैंने बता दिया, उसी हिसाब से आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करनी। एक्सरसाइज 7.11 का पहला सवाल देखिए,
समाकलन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। जिसका भी हमें समाकलन करना होता है तो सबसे पहले i मान लेते हैं, i लेट कर लेते हैं। i बराबर हमने इसको लेट कर लिया और समीकरण 1 डाल दिया। उसके बाद प्रगुण 4 और 5 मैंने बताया, प्रॉपर्टीज 4 और 5, ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये आपकी 5 प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसी तरह 4 प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। इसको मैंने साइड में लिख दिया है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है इससे कंपेयर करिए। a का मान कितना है, a की जगह पर है π/2 और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको रखना है a माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स आपको रख देना है इसी क्वेश्चन में। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर दी, 0 to π/2 और x की जगह पर रख देना है π/2 माइनस एक्स एंड dx। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। cos 90 माइनस एक्स होता है sin x, 0 to π/2 ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स dx। जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इतना यहाँ तक सॉल्व हो जाए, सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, पहले और दूसरे समीकरणों को जोड़ देना है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ये काम ज़्यादातर क्वेश्चन में करना है। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो इधर i और i मिलाकर कितना आ गया, 2i। इधर जोड़ने का तरीका क्या है, समाकलन वही रहेगा, लिमिट वही रहेगी 0 to π/2, अंदर का मान बदला हुआ है, यहाँ cos स्क्वायर एक्स है प्लस लगाकर यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स और dx। देखिए लिमिट वही रहेगी, dx भी वही रहेगा, बस अंदर वाले जुड़ जाएंगे। इसका मान 1 होता है, 0 to π/2 1 dx। 1 का समाकलन सब लोग जानते हैं, 1 का समाकलन होता है x और यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। तो आ जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट एक बार x की जगह π/2 माइनस लगाकर एक बार लोअर लिमिट x की जगह पर 0। तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर आ जाएगा π/4। और i हमने किसको माना था, i हमने क्वेश्चन को माना था, यानी इस पूरे का समाकलन इसका मान आ जाएगा π/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। दूसरा सवाल देखिए, i बराबर 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। मैंने पहले से i इसको माना हुआ है, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। जो क्वेश्चन होगा उसको i मानोगे तो वो आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लग रही है, क्योंकि 0 to a के फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे कंपेयर करिए, 0 to a के फॉर्म में लिखा है तो x की जगह पर क्या रखा जाएगा, x की जगह पे रखा जाएगा a माइनस एक्स। a यहाँ पर कितना है, π/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखा जाएगा π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करने जा रहे हैं। लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन x की जगह पर π/2 माइनस एक्स dx अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉज π/2 माइनस एक्स। तो i बराबर 0 से π/2, साइन 90 माइनस एक्स होता है रूट कॉज एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। ये भी i के बराबर चल रहा है। अब ये पूरी तरह से हल हो गया। प्रॉपर्टी लगने के बाद जब पूरा ये मान आ जाता है, पूरी तरह हल हो जाता है, उसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। फिर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण
1 तथा 2 को जोड़ने पर। दोनों को जोड़ देंगे तो इधर i और i मिलाकर आ जाएगा 2i। जोड़ने का तरीका क्या होता है, लिमिट वही रहती है, आपका जो हर है वो भी बराबर होगा तभी जुड़ पाएगा। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, देखिए ये भी यहीं पर है, ये भी यही है, रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, रूट कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एक ही है। ऊपर वालों को जोड़ देंगे अंश वालों को, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स और डी एक्स। ये दोनों समाकलन तभी जुड़ेंगे जब, ध्यान रखना, लिमिट आपकी सेम हो, उसके बाद हर आपके बराबर हो। तो अंश को जोड़ देते हैं, हर वही रहता है। अब देखिए ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये पूरा कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 बचता है। 0 से π/2 1 dx और 1 का समाकलन x होता है 2i बराबर x लिमिट 0 to π/2, x की जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर π/4। इस तरह के सवालों का ज़्यादातर आंसर π/4 ही आता है अगर लिमिट 0 to π/2 दी गई है। तीसरा सवाल देखिए, i बराबर 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2x dx अपॉन साइन टू द पावर 3/2x प्लस कास टू द पावर 3/2x dx। इसका आपको समाकलन करना है। तो मैंने पहले i मान के समीकरण 1 मान लिया, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। x की जगह पर π/2 माइनस एक्स रखेंगे, जैसा पहला क्वेश्चन था, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये चारों एक टाइप के क्वेश्चन है। dx अपॉन साइन टू द पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स। तो i बराबर 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2, पावर से मतलब नहीं, साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉज एक्स, तो कॉज की पावर 3/2x dx अपॉन ये आपका आ जाएगा कॉस की पावर 3/2x प्लस ये हो जाएगा साइन की पावर 3/2x और dx पहले से लिखा हुआ है, समीकरण 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे पहले की तरह। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए i और i मिलाकर हो जाएगा 2i, उसके बाद लिमिट भी सेम है, नीचे का हर भी बराबर है। देखिए cos की पावर 3/2x, यहाँ साइन की पावर 3/2x, बस ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है। तो साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x, और जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x और यहाँ पर dx। ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 का समाकलन जैसे पहले में किया, इसके पहले वाले में, तो 2i बराबर 1 आ गया, 1 का समाकलन x लिमिट 0 to π/2, तो 2i बराबर अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर आपका आ जाएगा π/4। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब का आंसर π/4 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, i बराबर 0 to π/2 cos टू द पावर 5x dx अपॉन साइन टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x dx। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी एक जैसे सवाल हैं। मैंने बताया कि पावर से इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, रूट हो चाहे 3/2 पावर हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, वो आपके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे इसमें। x की जगह पर
a माइनस एक्स, a का मतलब π/2 माइनस एक्स, तो cos टू द पावर 5 x की जगह पर π/2 माइनस एक्स dx अपॉन sin टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स। उसके बाद I बराबर 0 टू π/2, cos की पावर 5 से मतलब नहीं, cos 90 माइनस एक्स होता है sin x, और पावर लगी रहेगी तो sin टू द पावर 5x। नीचे होता है ये sin 90 माइनस एक्स होता है cos x, पावर लगी रहेगी cos टू द पावर 5x, और cos 90 माइनस एक्स होता है sin x, तो sin टू द पावर 5x। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2i बराबर समाकलन 0 टू π/2, नीचे का हर बराबर है, देखिए ये और ये मान बराबर है, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, और ऊपर वालों को जोड़ देंगे, कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, यानी हर बराबर है, आपको अंशों को जोड़ देना है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का समाकलन होता है x, ये हो जाएगा 0 टू π/2, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर π/2, देन i इक्वल आपका आ जाएगा π/4। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिमिट -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। आपको क्या करना है, मॉड की इंटीग्रल करने के लिए जो ये मॉडुलस फंक्शन होता है इसको आपको दो तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या होगा, इसके बराबर 0 करने से जो मान आएगा, ये मान लीजिए रफली कोई फैक्टर है, x प्लस 2 कोई फैक्टर है, इसको 0 करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। तो यही चीज़ आपको कंडीशन में लिखना है। मॉड ऑफ x प्लस 2 को दो तरह से तोड़ेंगे, एक बार इसके पहले माइनस लगा देंगे x प्लस 2, जब x इज़ लेस देन -2 इसलिए क्योंकि इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो -2 आएगा। उसके बाद प्लस लगा देंगे, प्लस लगाने का मतलब है कि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, वो प्लस ही माना जाएगा। जब x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -2, बड़ा होगा -2 से और बराबर होगा तब x प्लस 2 यानी पॉजिटिव फंक्शन लिया जाएगा, और जब छोटा होगा -2 से तो नेगेटिव फंक्शन लिया जाएगा। तो ये वाला जो आपका इंटीग्रल है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे डिवाइड होगा, -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx बराबर -5 to -2। -5 और 5 के बीच में ये वाला मान -2 को शिफ्ट करना है इस प्रॉपर्टी से। जैसे ये a है, ये b है, a आपका -5 है, b आपका +5 है, तो c आपका -2, ये वाला मान c आएगा। तो ये c को यहाँ शिफ्ट करना है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो -5 से -2 पहले, -5 से -2, फिर -2 से 5, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 2 dx प्लस -2 से +5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। अब इन दोनों कंडीशन में देखिए -5 से -2 के बीच में फंक्शन का मान कैसा है, निगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस 2 dx, और यहाँ पर हो जाएगा -5 से -2 प्लस -2 और 5 के बीच में फंक्शन का मान यानी -2 से ज़्यादा के लिए ये वाला हो गया और कम के लिए ये वाला हो जाएगा इंटीग्रल। तो -2 से ज़्यादा के लिए यानी -2 से 5 की लिमिट के लिए ये पॉजिटिव होगा x प्लस 2 dx। अब जैसे सिंपल समाकलन करते हैं वैसे कर देंगे, -x का हो जाएगा x² 2 का हो जाएगा 2x, और यहाँ लिमिट हो जाएगी -5 से -2 प्लस इसका भी यही हो जाएगा x² 2 प्लस 2x, लिमिट हो जाएगी -2 से 5। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार x की जगह पे -2 तो आ जाएगा
-2 का स्क्वायर 4/2 -4। उसके बाद एक बार x की जगह पर -5 तो 25/2 -10। फिर इसी तरह यहाँ भी करना है, x की जगह पर 5 तो आपका आ जाएगा 25/2 प्लस का 10 माइनस x की जगह पर -2 तो 4/2 -4 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो देखिए कितना आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, ये भी आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2 - 4 यानी -2 और -5/2 -2 -5/2 ये एक ब्रैकेट में आया प्लस ये आपका आ जाएगा 45/2 और प्लस का 2 आ जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 2 + 5/2 + 45/2 और प्लस 2। ये आ जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 50/2 मीन 25 और 25 और 4 29, ये आपका मान आ जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, समाकलन लिमिट 2 to 8 mod of x - 5 dx। तो आपको mod of x - 5 को इस तरह से अरेंज करना है फंक्शन को। ये आपका आ जाएगा x - x - 5 जब x का मान <5 के होगा, क्योंकि इसको आप 0 के बराबर करेंगे इस फैक्टर को तो x का मान 5 आएगा। तो एक मॉड का मतलब एक बार माइनस वैल्यू एक बार प्लस वैल्यू, इसमें आ जाएगा प्लस x - 5 प्लस आप लिखें चाहे ना लिखें प्लस x - 5 जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5। दो कंडीशन होंगी। उसके बाद ये वाला जो समाकलन है, ये वाला जो फंक्शन है वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट 2 to 8 mod of x - 5 dx बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, पहले आएगा 2। देखिए ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, यहाँ पर इस लिमिट को शिफ्ट करना होता है। मतलब ये a है, ये b है, ये c है, जो तीसरी लिमिट आई है। तो पहले 2 से 5 आएगा, a से c होता है, a है आपका 2, b है 8, c है 5। तो पहले 2 से 5, उसके बाद mod of x - 5 dx प्लस फिर b से c यानी 5 से 8 mod of x - 5 dx। अब ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है। 2 से 5 के बीच का मतलब है कि 5 से छोटा है x का मान इसके लिए, तो इसके लिए फंक्शन यानी इसमें माइनस लग जाएगा। 2 से 5 माइनस x - 5 और 5 से 8 का मतलब 5 से ज़्यादा के लिए, तो 5 से 8 पर ये प्लस हो जाएगा x - 5 dx। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 से 5 का मतलब है 2 और 5 के बीच में <5 हो गया। <5 के लिए माइनस लगा देंगे इसी के पहले, और <5 के लिए यानी 5 से 8 में 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। इसका समाकलन कर लेंगे, -x² 2 -5x और लिमिट हो जाएगी 2 से 5, x² 2 -5x, ये हो जाएगी 5 से 8। इसको सॉल्व करेंगे, -25/2 -25, उसके बाद -4/2 2 और माइनस का 10 प्लस ये आपका आ जाएगा 64/2 -40
25/2 माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 25/2 माइनस 25/2, ये 50 हो जाएगा, 25 माइनस 25/2 और प्लस का हो जाएगा 8। यहाँ पर आ जाएगा 32, ये 32 आ जाएगा, 32 माइनस 8, 32 माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस 25/2। तो माइनस 25/2 माइनस 8 और माइनस 8 और प्लस 25, सॉरी ये प्लस 25/2 आएगा, प्लस 25/2। तो 25/2 25/2 आ गया 50/2 माइनस 16, ये आपका आ गया 25, 25 माइनस 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। 7 नंबर सवाल देखिए, समाकलन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है, मैंने बताया था 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx। यानी जहाँ जहाँ x है तो वहाँ पर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा। तो x आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x की जगह पर हो जाएगा a का मतलब है 1, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसमें जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 to 1 x की जगह 1 माइनस एक्स, अंदर भी हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो 0 to 1 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n dx, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 1 माइनस एक्स और ये आया x की पावर n। x की पावर n का अंदर गुणा कर देंगे तो x की पावर n माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n 0 to 1 dx। ये आपका आ जाएगा समाकलन 0 to 1 x की पावर n माइनस एक्स में घातें जुड़ जाएंगी इसकी। x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 1 का x की पावर n प्लस 2 हो जाएगा अपॉन n प्लस 2 और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to 1। x की जगह पर पहले 1 रख दिया जाए तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और फिर 0 रख दिया जाए तो 0 की पावर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट वाले दोनों पद 0 हो जाएंगे। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 अपॉन n प्लस 1, ये भी 1 हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए, n प्लस 1 n प्लस 2, यहाँ आ जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 माइनस होगा, 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, समाकलन करना था 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx का। तो इसका समाकलन करना है, मैंने बताया था उसको i मान लेते हैं। ज़्यादातर सवालों में आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 लगनी है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई है, यानी x की जगह पर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अपर लिमिट यानी π/4 माइनस एक्स लिखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे इसमें, 0 to π/4 log 1 प्लस tan x की जगह पर π/4 माइनस एक्स इंटू dx। तो हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a
माइनस टेन बी यानी टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, और ये डी एक्स तो चलता रहेगा। 0 टू पाई बाई 4 लॉग के अंदर ही टेन पाई बाई 4 का मान 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस इसका भी मान 1, तो यहाँ 1 इंटू टेन एक्स तो टेन एक्स ही होगा, और डी एक्स यहाँ एलसीएम ले लिया जाए। 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स, यहाँ आएगा 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 और 1 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा डी एक्स। हम लोगों ने पढ़ा है लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ये भी आई के बराबर चल रहा है, तो आई बराबर 0 टू पाई बाई 4 ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स और dx, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 5 लगाने के बाद, कोई भी प्रॉपर्टी लगाने के बाद पूरी तरह से उसको हल किया जाता है। हल करने के बाद जो भी समीकरण आता है उसको समीकरण 2 मान लेते हैं, उसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यही इसका वर्किंग रूल है, यही क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए क्या आएगा, i और i मिलाकर हो जाएगा 2i बराबर, लिमिट आपकी है 0 टू पाई बाई 4, अंदर का मान ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वो आपको जोड़ के नहीं बताना है, ऐसे ओरल जोड़ देना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा log 2 और dx, log 2 बचेगा और dx। एक बार फिर से देख लीजिए, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो लिमिट वही रहेगी, dx उधर रहेगा किनारे, अंदर का ये मान इसमें जुड़ेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस, तो log 2 बचेगा। log 2 इज ए कांस्टेंट नंबर, तो log 2 को बाहर कर लेंगे 0 टू पाई बाई 4 dx, और dx का समाकलन क्या होता है x, तो log 2 ये हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, तो एक बार x की जगह पर अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i बराबर पाई बाई 4 log 2, तो i बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई 8, ये 2 यहाँ आ जाएगा नीचे, पाई बाई 8 log 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, समाकलन 0 टू 2x अंडर 2 माइनस एक्स डी एक्स, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। x की जगह पर a माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 टू 2 माइनस एक्स, और ये आपका अंडर रूट एक्स आएगा, या अंडर रूट एक्स का मतलब x की घात 1/2, x की घात 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो 2x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 dx, समाकलन कर देंगे 2x की पावर 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2/3 माइनस 5/2 x की 2/5 x की पावर 5/2, और यहाँ पर लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 2, ये आपका आ जाएगा 4/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2, लिमिट आपकी 0 से 2 आ जाएगी। एक बार x की जगह पर अपर लिमिट में 2 है और लोअर लिमिट में 0, तो पहले x की जगह 2 रखना है, तो ये आ जाएगा 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2,
और जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा 4/3 इंटू 2√2 माइनस 2/5 इंटू 4√2। तो आ जाएगा 8√2/3 माइनस 8√2/5। एलसीएम आ गया 15। 40√2 माइनस का 24√2 तो 16√2/15। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।